लोकसभा इलेक्शन में 400 की स्पीड में दौड़ने वाला मोदी जी का इंजन 240 पर ही आगे सीज हो गया। लोगों को लगा मोदी जी में अब वो वाली बात नहीं रही, मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया। बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचे। हरियाणा इलेक्शन को लेकर एग्जिट पोल हो या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर वो कोई जर्नलिस्ट, सभी बीजेपी को हारता हुआ बता रहे हैं। इसके ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। लेकिन ये सारी बातें काफी हद तक सही भी दिख रही थी, इसीलिए चारों तरफ कांग्रेस कार्यालय में जलेबियां, ढोल यही सब दिख रहे थे, जश्न का माहौल था। लेकिन तभी वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अचानक से अनएक्सपेक्टेड रूल करने लगी और कांग्रेस के कार्यालय में जहां थोड़ी देर पहले ही जश्न का माहौल था, वहां कुछ ऐसा देखने को। जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ। Dharam sir, just wanted to ask you, what is the message? All of them. What is the जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, कांग्रेस कहीं भी हारती है तो वो किसको ब्लेम करती है। बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे। खैर वो सब तो बात की बात है। फाइनली हरियाणा में आ चुकी है बीजेपी और कांग्रेस की हो चुकी है हार। अब दोस्तों, बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के पीछे अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि खर्ची पर्ची सिस्टम, जो कांग्रेस के टाइम में रोजगार देने का सिस्टम था, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों की सिफारिश की जरूरत पड़ती थी या फिर रिश्वत की जरूरत पड़ती थी, तब जाके आपको रोजगार मिलता था। इससे हरियाणा के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच आपसी मतभेद और कांग्रेस के नेताओं में आपसी टशन भी इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है। वहीं इस बार कांग्रेस ने ज्यादातर मेजोरिटी सीट्स जो थी वो हुड्डा जी के कहने पर बांटी, जिसमें ज्यादातर जो सीटें थी वो जाट कम्युनिटी के अराउंड, क्योंकि हरियाणा में 25 to 27% जाट कम्युनिटी डोमिनेट करती है। और इस बार कांग्रेस का जाट करना उसे ही भारी पड़ गया, जिससे जो नॉन जाट कम्युनिटीज थी या फिर जो अदर कम्युनिटीज थी वो बीजेपी की ओर जाती हुई दिखाई दी। और बीजेपी ने भी इसे काफी अच्छे से समझा और उन्होंने नॉट जाट एरियाज में जाकर कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग की, सभी को एक साथ लेकर चले, जिसका रिजल्ट आपके सामने। और दोस्तों, इस इलेक्शन में एक और जो एक बड़ा फैक्टर है वो बीजेपी के लिए काम किया है, वो है बीजेपी का टिकट्स को लेकर सिलेक्टिव सिलेक्शन करना। इसमें दोस्तों बीजेपी ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने करीब 21 ओबीसी, जो कि सैनी, अहिर, गुर्जर, मार कम्युनिटी से आते हैं, 17 शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट, वहीं दोस्तों 12 कैंडिडेट जो थे वो ब्राह्मण और अपर डोमिनेटिंग कास्ट के थे, 5 बनिया कैंडिडेट रहे, 3 राजपूत कैंडिडेट रहे, वहीं उन्हीं के बीच एक सिख कैंडिडेट भी रहा। और उन्होंने स्पेशल हरियाणा के लिए जाट कम्युनिटीज के लिए 16 जाट कैंडिडेट भी उतारे। इससे ओवरऑल अगर हम देखें तो बीजेपी ने हर एक कम्युनिटी को कैप्चर कर लिया। वहीं कांग्रेस का इस बार के इलेक्शन में जाट कम्युनिटी की तरफ जो झुकाव था वो ज्यादा दिखा और उन्होंने ज्यादातर इस बार जाट और रेसलर पर ही फोकस किया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि 27 जाट कैंडिडेट में से सिर्फ 13 ही जाट कैंडिडेट जीत कर आए। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की जीत का आरएसएस। जी हाँ, जो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और कहा था कि हम आरएसएस के बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं, जिस कारण आरएसएस और बीजेपी में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ने लगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही संघ और बीजेपी के रिश्तों में दूरियों की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कभी बीजेपी नेताओं के बयान तो कभी बीजेपी के फैसलों ने संघ और बीजेपी के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिए। लेकिन इलेक्शन के बाद बीजेपी को समझ आ गया और सब कुछ चेंज होना फिर से शुरू हो गया। यहाँ तक कि पिछले महीने ही बीजेपी के नड्डा साहब, जो कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी से मिलने गए। BJP chief JP Nadda meeting RSS chief Mohan Bhagwat last night, and important to note as far as the timing which is concerned of this meeting that has taken place last evening. This is the first meeting between the two and significantly coming at a time when RSS National Coordination meeting that will be taking place. This is a meeting that has happened between the BJP chief JP Nadda meeting RSS chief. के बाद आरएसएस ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया था। And so I think other issues will be resolved. It's a family matters. It will be taken resolved. इसके रिजल्ट में आरएसएस ने बीजेपी के लिए काफी ज्यादा कैंपेनिंग की। उन्होंने हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने 150 स्वयं सेवक, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे, वो एक्टिवेट किए। यही नहीं, उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान नाम से एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें उन्होंने 4 महीने में 16,000
वोटरों के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। हरियाणा के लगभग 6000 से भी ज्यादा गाँव कैंपेनिंग की पंपलेट्स बांटे कर बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसके एंड रिजल्ट में बीजेपी हरियाणा में जीत गई। दोस्तों आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और भी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके।